अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के तालिबान से कहा है कि वे देश का बगराम एयरबेस अमेरिका को सौंप दें। ये मांग उस समय उठाई गई है जब उन्होंने 5 साल पहले तालिबान के साथ ऐसा समझौता किया था जिसने अमेरिका के काबुल से पूरी तरह निकलने का रास्ता आसान कर दिया था। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सरकार अब बगराम एयरबेस को वापस पाने की कोशिश कर रही है और उन्होंने कहा है कि हम इसे तालिबान को मुफ्त में दे चुके थे, अब हम इसे वापस चाहते हैं। 18 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका बगराम एयरबेस को वापस पाने के लिए काम कर रहा है। 2 दिन बाद 20 सितंबर को उन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस नहीं देता तो बहुत बुरा होने वाला है तालिबान के साथ। तालिबान ने ट्रंप की इस डिमांड को पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने बगराम एयरबेस में दिलचस्पी दिखाई है। फरवरी 2025 में मीडिया ब्रीफिंग में ट्रंप ने कहा था कि हम बगराम एयरबेस को रखना चाहते थे और वहाँ एक छोटी फोर्स बनाए रखना चाहते थे। ये बयान बाद में व्हाइट हाउस की वेबसाइट से हटा दिया गया। 4 साल के बाद भी जब अमेरिकी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से अपने सैन्य बेस खाली कर दिए तब भी बगराम एयरबेस विवादित बना हुआ है और इसे अमेरिकी प्रशासन अब वापस पाना चाहता है। बगराम एयरबेस में 2 कंक्रीट रनवे हैं, एक 3.6 किलोमीटर लंबा और दूसरा 3 किलोमीटर लंबा एक रनवे है। ये काबुल से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और अफगानिस्तान में कई विदेशी और स्थायी शक्तियों के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। 1950 के दशक में सोवियत यूनियन ने इसे विकसित किया था। उस समय अफगान सरकार का नियंत्रण था और 1979 में सोवियत आक्रमण के बाद ये बेस सोवियत कब्जे में चला गया और सोवियत यूनियन सेना ने 10 साल बाद अफगानिस्तान छोड़ दिया। 1991 में सोवियत समर्थित अफगान सरकार ने बगराम का नियंत्रण नॉर्दर्न अलायंस को दे दिया, लेकिन बाद में तालिबान ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। 2001 में नाटो के आक्रमण के बाद ये बेस अमेरिकी फौज के लिए रणनीतिक केंद्र बन गया। इसमें कई मिलिट्री डिवीज़न की कमान शामिल थी और बेस की क्षमता और आकार लगातार बढ़ता गया। 2009 में यहाँ लगभग 10,000 लोग रह सकते थे। बेस में एक बड़ा जेल भी था जो अफगान कैदियों के साथ दुर्व्यवहार और यातना के लिए कुख्यात था। इसके अलावा बेस में अस्पताल, सैनिकों के बैरक और पिज्जा हट और सबवे जैसी अमेरिकी चेन रेस्टोरेंट्स भी मौजूद थी। अगस्त 2021 में अमेरिकी फोर्सेस ने बेस और अधिकांश हथियार नष्ट कर दिए और तालिबान ने इस पर कब्जा कर लिया। ट्रंप ने अक्सर कहा कि 2021 में अमेरिका ने अपने बड़े हथियार और संसाधन तालिबान को छोड़ दिए, जिससे तालिबान और अन्य सशस्त्र समूह के हाथों में चले गए। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि असली आकर्षण बगराम का रणनीतिक महत्व और प्रतीकात्मक अहमियत है। अफगानिस्तान की पहाड़ी और कठिन भौगोलिक स्थिति बड़े विमान और हथियार ले जाने वाले जहाज के लिए जगह कम देती है। बगराम देश का सबसे बड़ा एयरबेस है और यहाँ से अमेरिका और उसके सहयोगियों ने कई प्रमुख एयर मिशन संचालित किए हैं। बगराम ने 2001 के बाद अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें 2015 में कुदस में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स अस्पताल पर बमबारी शामिल है। इसमें 42 लोग मारे गए थे और कम से कम 30 लोग घायल हो गए थे। अमेरिका ने इस घटना के लिए बाद में माफ़ी भी मांगी थी। ट्रंप ने हाल ही में बगराम को चीन के खतरों से जोड़कर इसका महत्व बताया। उन्होंने कहा, यह बेस चीन के नाभिकीय हथियार बनाने की जगह से सिर्फ 1 घंटे दूर है और यही इसे अमेरिका के लिए फिर से रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये बेहद चुनौतीपूर्ण है। बगराम रणनीतिक रूप से अमेरिकी शक्ति दिखाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन अमेरिका की अफगान नीति सैन्य मिशन समाप्त करने की रही है। इसके अलावा तालिबान के लिए भी ये बेस छोड़ना उनकी वैधता को खतरे में डालने जैसा होगा और वे विदेशी फोर्सेस को अपने देश में स्वीकार नहीं करेंगे। तालिबान का मानना है कि विदेशी कब्जे का हर इंच उनके लिए चुनौती है और किसी विदेशी सैन्य मौजूदगी को स्वीकार करना उनके आंदोलन की ताकत को कमज़ोर करेगा। तालिबान ने बार बार स्पष्ट कर दिया है कि वे ट्रंप की डिमांड को ठुकराते हैं।
उन्होंने 2020 के समझौते का हवाला दिया जिसमें अमेरिका ने वादा किया था कि वे अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा और ना ही देश के आंतरिक मामलों में दखल देगा। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान का भविष्य उसको लोगों द्वारा तय होना चाहिए और विदेशी दबाव या धमकी बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं की जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी तरह से बगराम वापस लेना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल और लंबा काम है।